देखिए, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सबका सम्मान करो, इष्ट एक रखो। सबका सम्मान होना चाहिए, इष्ट अपना एक ही रखे मन में, क्योंकि हम जब सबसे प्रार्थना करेंगे तो सब को ऐसा लगता है भगवान को। देखिए, हम राम जी के पास जाए, राम जी से प्रार्थना करें और कह दे कि नहीं नहीं ये तो मान नहीं रहे। अब हम जाते हैं हनुमंत लाल जी के पास, उनसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरा ऐसा ऐसा कार्य ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, क्या करें। तो वो जब तक सोचते हैं, जब तक समय लगाते हैं, आपको ठीक राह पर लाते हैं, तब तक आप जाते हैं नहीं नहीं ये कुछ नहीं कर रहे, बांके बिहारी के पास चले गए, बांके बिहारी जी से सब कहा। और जब समझने, जब तक प्रभु ने कुछ किया कि आप चले गए दुर्गा जी के पास, तो ऐसा नहीं, सबका तो सम्मान करो। सब ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हैं तो हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा तो ही आप दंडवत करें या प्रणाम करें, आगे देवी जी का मंदिर है तो आप उनका दर्शन ना करें या उनको प्रणाम ना करें, ऐसा नहीं। सबका सम्मान करें, लेकिन अपने मन की बात, अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, कोई भी कष्ट एक से करें, चाहे समय लगे, लेकिन जब एक में निष्ठता रहेगी, आपकी निष्ठा रहेगी, तो देखिए आपको अपने जीवन का अनुभव करने को मिलेगा, जीवन में अनुभव मिलेंगे। इसलिए सबका सम्मान करें। और आपको बताया भी है कि भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, भगवान ने तो रूप अलग अलग रखे हैं संसार के सामने। अगर जैसे बाल कृष्ण प्रभु हैं तो उनने लीला करके हमको बताया है, और राम जी हैं उन्होंने मर्यादा में कैसे रहना चाहिए वह बताया है। और भगवान ने तो इस धरती पर इसलिए अवतार लिया है क्योंकि इस धरती पर बोझ बढ़ रहा था राक्षसों के द्वारा, तो भगवान ने उस बोझ को हल्का करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, दुष्टों को दूर भगाने के लिए अवतार लिया है। और जिस रूप में जिसने प्रभु को पुकारा, उस रूप में आके प्रभु ने दर्शन दिया है। नरसिंह भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ? क्योंकि प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो कण कण में वास करते हैं, आप तो रज रज में वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं, हर चीज में आप हैं। तो हिरण्यकश्यप को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो, भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए प्रभु ने नरसिंह रूप धारण किया है, खम्भे में से प्रकट हुए। इतने सुंदर सुंदर लीला चरित्र हमारे प्रभु श्री राम के, भगवान श्री राम के हैं। आपको पता है भगवान श्री राम के 16 गुण हैं, जानते हैं आप? 16 गुण, जैसे शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 4 धाम हैं, ऐसे करके हमारे प्रभु के 16 गुण हैं श्री राम जी के। सबसे पहला गुण है मातृ, पितृ और भक्त।
माता पिता के भक्त, उनके प्रति आदर, उनके प्रति सम्मान। सबसे पहले हमें जीवन में यह सिखाया है श्री राम ने कि माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। राम जी ने आज्ञा मानी और वह वन गए 14 वर्ष के लिए। और आजकल क्या होता है कि आज्ञा तो मानना दूर की बात, वो माता पिता को ही घर से निकाल देते हैं। खुद तो निकलना दूर की बात, यदि कोई काम है इसमें निकल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आज्ञा से अगर माता पिता कह दे कि तुम जाओ, तो वह माता पिता को ही निकाल ले घर से। ऐसा चल रहा है। नहीं, भगवान ने हमें माता पिता के प्रति कैसा पुत्र का प्रेम होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, यह सिखाया है। दूसरा गुण है प्रभु का धैर्यवान। हमारे प्रभु श्री राम धैर्यवान है। उन्होंने धैर्य को कैसे धारण करना चाहिए, धैर्यवान है। क्या भगवान श्री राम जी रावण का उन्हें वध करना था तो ऐसे ही नहीं कर देते? इतनी बड़ी लीला क्यों करते? सीता हरण, फिर हनुमान जी का जाना, उनका श्री राम जी का सुग्रीव से मिलना, मित्रता का होना, इतना सब क्यों होता? लेकिन प्रभु ने धैर्य धारण किया। पहले हनुमान जी को भेजा कि शायद समझ जाए, फिर अंगद जी को भेजा कि शायद समझ जाए, लेकिन जब नहीं माने तब प्रभु श्री राम को, भगवान श्री राम को रावण का वध करना पड़ा। तब प्रभु ने ये लीलाएं की है। और फिर उसके बाद तीसरा गुण है साहसी, अभय। हमारे प्रभु बिल्कुल अभय मान, कोई उनको डर नहीं। वह तो परमात्मा है ना, लेकिन जब वह श्री राम बने हैं तब उन्होंने हमें मनुष्य जीवन ही तो सिखाया है। और मनुष्य जीवन में तो डर भय आदि सब रहता है, लेकिन नहीं, प्रभु श्री राम ने हमें साहसी, धैर्यवान, साहसी बनाया है, अभय प्रदान किया है। ऐसे भगवान श्री राम के गुण हैं। चौथा गुण है न्यायी, न्यायी राजा। न्याय किस प्रकार का होता है? देखिए, आजकल क्या होता है कि अपना स्वार्थ जिसमें है हम उस साइड चले जाते हैं, चाहे वह अन्याय क्यों ना कर रहा हो। हमें पता है कि यह अन्याय है, हमें इसका साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य अन्याय का भी साथ दे देता है। लेकिन नहीं, श्री राम ने न्याय किया, न्याय सिखाया और अपनी पत्नी को, गर्भवती सीता जी को वन भेज दिया केवल एक धोबी के कहने से। वन में भेज दिया, त्याग कर दिया प्रभु ने न्याय का सिखाने के लिए कि एक राजा का क्या धर्म है और कैसे न्यायपूर्वक हमें जीवन में रहना चाहिए। चाहे हमारे ऊपर कितना भी विपत्ति आए, संकट आए या हमें कितना कष्ट हो, लेकिन हमें कैसे रहना चाहिए यह बताया है। न्याय कैसे करना चाहिए, अन्याय का साथ कभी नहीं दे। और पांचवा बताया है उदार चरित्र। प्रभु का उदार चरित्र है। देखिए, सबका अपना अपना चरित्र होता है, लेकिन जीवन में भगवान ने बताया कि हमारा जो चरित्र है, भले ही हमारा चित्र सुंदर ना हो, भगवान को यह नहीं प्रिय, यह नहीं जीवन में कि आप सुंदर ही हो, आप गोरे ही हो,
आप लंबे ही हो, छोटे ना हो, काले ना हो, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु ने बताया है कि चित्र कैसा भी हो लेकिन चरित्र ठीक होना चाहिए। चरित्र से मनुष्य की पहचान है कि कैसा चरित्र है, कैसा चरित्र होना चाहिए हमारा। अपने जीवन में चरित्र को संभालें। प्रभु श्री राम ने बताया है। और छठा बताया है गुरु सेवक। हमारे प्रभु श्री राम जी गुरु सेवक हैं। गुरु जी की आज्ञा एक बार उन्होंने कह दिया कि राम ऐसा करो, तो प्रभु बिल्कुल तत्पर। वशिष्ठ जी, उनके महामुनि वशिष्ठ जी प्रभु के गुरु, उन्होंने आज्ञा दी तो प्रभु ये नहीं उनको अभिमान कि हम राम हैं या हम राजा हैं या हम भगवान हैं, ऐसा कुछ नहीं। गुरु सेवक हैं। और आजकल तो शिष्य ही गुरु के सामने गुरु बना हुआ है। कैसे? देखो, आपको एक कथा सुनाए। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहता है कि गुरुजी मुझे कुछ बताओ। हम लोग क्या कहते हैं कि पहले क्या कहते थे कि गुरुजी हमें कुछ समझाइए, हमें कुछ समझाइए, कुछ आज्ञा दीजिए। लेकिन उस शिष्य ने कहा कि हमें कुछ बताओ। तो गुरुजी कहते हैं क्या बताएं? उन्होंने कहा कि राम नाम जप करो। तो कहते हैं अरे वो तो ठीक है, चलता रहता है। अच्छा। गुरुजी कहते हैं कि रामायण सुनो, रामचरितमानस सुनो। कि अरे ठीक है, वो भी चलता रहता है। गुरुजी समझ गए कि यह शिष्य नहीं है, ये तो हमारा ही गुरु है। तब गुरुजी कहते हैं अच्छा गीता तो सुनोगे ना? गीता सुना? कि हाँ हाँ वो ठीक है, थोड़ा वो सुनाइए। तो गुरुजी ने सुनाया। कहते आज हम तुम्हें महात्म्य सुनाते हैं, कल तुम्हें आगे का वर्णन करेंगे। तो बहुत सुंदर श्लोकों के द्वारा सुनाया। सर्वोपनिषद गावो द्वे गधा गोपाल नंदना। ऐसे करके उन्होंने बहुत सुंदर समझाया। तो शिष्य कहता है हाँ 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 जी 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 गुरुजी, बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा। तो गुरुजी ने कहा कि कुछ समझ में आया तुम्हें? कि हाँ हाँ गुरुजी मुझे सब समझ में आया। अच्छा, कुछ पूछना हो तो पूछो। नहीं नहीं गुरुजी मुझे सब समझ में आया। तो गुरुजी कहते हैं कि अरे कुछ हम गुरु हैं, यदि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। तो शिष्य कहता है नहीं नहीं गुरुजी हमें सब समझ में आया। अच्छा, लेकिन गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई। गुरुजी कहते हैं क्या बात? कहते हैं ये जो आप दो गधा कह रहे थे, ये कौन है? गुरुजी ने अपनी कर्म से हाथ लगाया कि हे भगवान, हम इसको इतनी देर से हाँ हाँ कह रहा था तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे लगा दिया। और जब इसको क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं, मन में सोच रहे हैं। तो कहते गुरुजी बताइए ना, आपने बताया नहीं कि ये 2 गधा कौन थे। तो गुरुजी कहते हैं कि एक तो मैं, एक तुम। जो इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आया। मैं ही गधा था, एक तुम। तो ऐसे शिष्य होते हैं कि गुरु खुद ही गुरु बन जाते हैं। गुरु जी का तो आदर सम्मान छोड़कर दूर की बात है, खुद ही गुरु बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जी के सामने या अपने गुरु के सामने हमें कभी भी ज्ञान प्रकट नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी ज्ञान भरा हो। कभी भी उनके सामने अपना ज्ञान ना बताए, बल्कि उनसे कुछ प्राप्त करें, सीखें।
बहुत सुंदर भाव है। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम कैसे अयोध्या की नगरी धन्य है। आइए हम दर्शन करें एक भाव से। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे,